सीक्रेट ऑफ लॉ विहर्ष गर्जना फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजसन मुनि विहर सागर जी महाराज रहस्यों के ऊपर से प्रतिदिन पर्दे पे पर्दे उठाए चले जा रहे हैं। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर को खिला पिला के पुष्ट करके, जैसा कि जैन धर्म में बताया जाता है कि आत्मा सर्वोच्च है, तो क्या शरीर पे गिलो हो आना, शरीर का पुष्ट होना, शरीर का चमकना दमकना ही आत्मा का विकास है, या आत्मा को किसी और चीज से उन्नत किया जा सकता है? सीक्रेट ऑफ लॉ में आज का बिंदु आत्मा। अब अपन ये देखें कि आत्मा, लोगों ने कहा कि ठेले पे भीड़ है खाने की, पिकनिक पर भीड़ है खाने की, होटल में खाने की भीड़, घर में भी खा रहे हैं, और हम सुबह से लेके शाम तक खाते ही खाते रहते हैं। और एक व्यक्ति ने कहा कि खाने से देखो जो ग्लो आ गया, मेरे चेहरे पे कितना ग्लो आ गया, क्रीम से, फेयर एंड लवली से, पाउडर से, है ना, साबुन से, शैम्पू से हमारा शरीर, है ना, बादाम हलवा पुड़ी खाने से हमारा शरीर पुष्ट हो गया। और लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, जबकि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। जैसे टॉर्च दिखाई देती है, गाड़ी में गाड़ी दिखाई देती है, पेट्रोल दिखाई नहीं देता, टॉर्च में सेल दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हमारे जो बाहर की ये गाड़ी है जो दिखाई दे रही है, पर इसमें पेट्रोल आत्मा का काम करती है, आत्मा पेट्रोल का काम करती है। टॉर्च में आत्मा सेल का काम करती है और टॉर्च शरीर का काम करती है। पर अपन ये देखें कि शरीर पुष्ट करने के लिए हम बाहर का भोजन करते हैं, मगर उससे आत्मा पुष्ट नहीं होती है। आत्मा और बल्कि कमज़ोर हो जाती है। शरीर तो चलो ठीक है, पुष्ट हो गया, तुमने जाकर जिम ज्वाइन कर लिया, तुमने अपने अनुसार शरीर को, बॉडी को, है ना, मोटा करना था मोटा कर लिया, स्लिम करना था स्लिम कर लिया। मगर आत्मा ना मोटी होती है, ना आत्मा काली होती है, ना आत्मा गोरी होती है, ना आत्मा बौनी होती है, ना आत्मा लंबी होती है, ना आत्मा छोटी होती है, ना आत्मा बड़ी होती है। तो आत्मा है। मैंने कहा सेल क्या पेट्रोल की तरह ना। तो आत्मा, फिर आत्मा की रक्षा कैसे होती है? तो आत्मा की रक्षा करने के लिए उसका भोजन क्या है? तो उसके लिए आचार्यों ने कहा ज्ञानम मृतम भोजनम। ज्ञानम मृतम भोजनम, बोले कि आत्मा को पुष्ट करना है, तो आत्मा को पुष्ट करने के लिए अध्ययन, ज्ञान। इसे अपन देखें हर धर्म में, मुसलमानों में जाओ तो कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ोगे तो हमें जीना आ जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें दोष है किसमें, है ना, पुण्य मिलता है। मुसलमानों में जाएंगे तो कुरान, हिंदुओं में जाएंगे तो गीता भागवत, है ना, जैनों में जाएंगे तो जिनवाणी, है ना, उनके यहाँ जाएंगे तो बाइबल। इस प्रकार से बुद्ध में जाएंगे तो वहाँ पर भी, है ना, बुद्धों का ग्रंथ है। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी, किसी भी धर्म का कोई भी महापुरुष जो हुए हैं, जिनको अपन खुदा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, उनकी वाणी हमारे बीच में मौजूद है। अब ये बात अलग है कि हम उसको मानते नहीं हैं, हमने सिर्फ अपने मतलब की चीज़ ले ली, बाकी सब कुछ उसको छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे देखें तो आत्मा पुष्ट होती है ज्ञान से। इसलिए आत्मा का कोई पूछे भोजन क्या है, तो आत्मा का भोजन होटल में नहीं मिलता, आत्मा का भोजन शादी में नहीं मिलता, आत्मा का भोजन पार्टी में नहीं मिलता, ना आत्मा का भोजन परिवार के साथ बैठकर नहीं मिलता। आत्मा का भोजन तो अपने ईश्वर के द्वारा लिखी हुई जो बुक्स हैं, उनको बुक्स को उठाओ, उनके चरित्र को, उनके पुराण को पढ़ करके, ना, जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं ये कर रहा हूँ। रामचंद्र जी देखो कैसे रहते थे। हम लोग अपने पिता का अनादर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको गाली दे देते हैं, उन पर चिल्ला देते हैं। पर राम देखो, उनने अपने दशरथ को कभी नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया आज तक। हम देखो अपने भाई के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, भाई से लड़ जाते हैं,
भाई को गाली भी दे देते हैं, भाई को धक्का भी दे देते हैं। और ये देखो लक्ष्मण, ये लक्ष्मण देखो भाई को पिता के तुल्य जैसा सम्मान दे रहा है, हैं? आज बताओ, महिलाएं सोचती हैं हम अपने पति को उल्टा सीधा बोल देते हैं, पति के बारे में उल्टा सीधा सोच लेते हैं, पति के लिए कभी कभी गाली भी दे देते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। पर ये सीधा देखो, ये भी तो स्त्री थी, ये भी, इसका भी तो पति था। बताओ, जैसा राम के साथ सीता को साथ साथ रह करके जितने कष्ट उठाना पड़े, इतने आज की डेट में किसी स्त्री को इतने कष्ट नहीं उठाना पड़ रहे। पर सीता कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं हुई, उसने कभी राम के ऊपर उंगली नहीं उठाई, राम के ऊपर कभी ब्लेम नहीं लगाया, राम के कभी अनादर नहीं किया, अभिनय नहीं किया। मगर आज की स्त्री कोर्ट कचहरी को भैया आ जाए बंदूक लेके, को पिताजी जाए डंडा लेके, है ना, तो हमारी मौड़ी के साथ ऐसे कर हैं, ऐसा है कि नहीं? तो हमें उनके ईश्वर के, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, खाली उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं हम धर्मों को तो मानते हैं पर धर्म के अनुसार चलते नहीं हैं। इसलिए राम को मानने का मतलब है कि राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारो, है ना, कृष्ण के जीवन का चरित्र अपने जीवन में उतारो, महावीर जैसा जीवन अपने जीवन में उतारो, तो हम क्या करेंगे, आत्मा की रक्षा कर लेते हैं। तो इसीलिए ज्ञानम मृतम भोजनम, ज्ञान ही आत्मा का भोजन है। इससे हम संसार के साथ सद्भाव जो रखते हैं, उसमें ये ग्रंथ, ये ज्ञान हमें सद्भाव में भी अभाव करके दिखा देता है। तो हम फिर परिवार के साथ, संसार के साथ जल से भिन्न कमल की तरह रहना चालू कर देते हैं, और परिवार भी समझ जाता है, और एक समय आने पर हम अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना करके स्वयं भी ईश्वर के पथ पर चल पड़ते हैं।